हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलिए, आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। और हम लोग इतने बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं और कहीं आप पढ़ेंगे या चीज़ों को समझेंगे थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में चाल, समय और दूरी बताऊं। जैसे मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, समय और कार्य पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड, उसी टाइप से सेम उसी एक कॉन्सेप्ट पे मैं आपको चाल, समय और दूरी पढ़ाऊंगा। मैं 100 फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताते आया हूं। 100 रूल या 100 फार्मूला पढ़ने से बेटर है कि आप एक रूल, एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला पढ़िए, जिससे होल चैप्टर को आप सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, कहेंगे जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। और देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, चीज़ों को वैसे ही फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% आप एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाएंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे और ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए आइए। जैसा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका चैप्टर है, समय, चाल और दूरी। इसमें किन किन टॉपिक को कितना कितना पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम कवर हो जाए। जैसे कि इस पूरे चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। इस पूरे चैप्टर में 4 चीज पढ़ूंगा, अलग से कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा मैं। इसी में, इसी कॉन्सेप्ट पे मुझे पहले क्या पढ़ना है, समय और दूरी। क्या पढ़ेंगे आप? कहेंगे सर सबसे पहले मैं चाल, समय और दूरी में जो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, समय और दूरी पढ़ाऊंगा। दूसरा, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तीसरा टॉपिक जो होगा, रेस और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब दौड़ और वृत्तीय गति से बेस्ड प्रॉब्लम जो होगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस पूरे चैप्टर में मैं 4 कॉन्सेप्ट, मतलब 4 टाइप के प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको रियल कॉन्सेप्ट पे मिलेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब क्या मैं कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ूं? कहेंगे जी सर कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़िए और चीज़ों को समझिए और समझाइए। जैसे कि आइए, ये पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं क्या है, कैसे है, क्या कैसे इस चीज़ों को समझाना है मुझे। टाइम एंड डिस्टेंस में यह चैप्टर काफ़ी हद तक वर्क एंड टाइम से समझ को नोट नहीं करना है, इसको मैं आपको बताना है। ये जो चैप्टर है ना, अगर जो बच्चा मुझसे टाइम एंड वर्क पढ़ा है, कार्य और समय पढ़ा है, इस चैप्टर पर राज करने वाला है, इस चैप्टर के राजा हो जाएंगे आप। ठीक है, जैसे कि आइए, जैसे टाइम एंड वर्क है ना, कार्य और समय में क्या इफिशियंसी होता था क्या? कहते थे सर मैं एलसीएम मेथड से, आप मुझे बता दें। इसमें भी मैं आपको एलसीएम मेथड से ही बताऊंगा। जैसे ये टाइम एंड वर्क किस पे डिपेंड करता है? कहेंगे सर टाइम एंड वर्क हमेशा इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता पे डिपेंड करता है। मेरे शेर और शेरनी सेम इसी प्रकार टाइम एंड डिस्टेंस हमेशा डिपेंड ऑन स्पीड, हमेशा स्पीड पर डिपेंड करेगा। ऐसा है क्या? जी सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, डिस्टेंस जो दूरी ट्रैवल करेंगे आप, जितनी दूरी आप चलेंगे वो हमेशा स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक समय में चलेंगे, विशेष समय में चलेंगे। जैसे कि वर्क जो किया जाता था वो एक स्पेसिफिक टाइम में किया जाता था ना। जैसे मैं कहता था कार्य क्षमता, कार्य करने की जो आपकी क्षमता है, मतलब जितने शक्ति, कितने पावर से आप किसी कार्य को कर रहे हैं, वो हमेशा कार्य क्षमता होती है। और कार्य क्षमता वर्क एंड टाइम में हमेशा एक दिन की काउंट होती है। ठीक उसी प्रकार जो डिस्टेंस होगा, जो स्पीड होगा, हमेशा पर आवर की काउंट होगी। यहां तक की बातें क्लियर है शायद? आइए,
अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकला मेरे शेर और शेरनी? इसका कंक्लूजन ये निकला, जहां वर्क की बात होगी वहां इफिशियंसी का यूज करते थे। ऐसा ही था क्या? जहां डिस्टेंस की बात होगी वहां स्पीड का प्रयोग करेंगे। लिख लीजिए, मैं दोनों चैप्टर का समरी या आप कह सकते हैं कि मैं कंक्लूजन निकाला हूं, क्योंकि मैं आपको एलसीएम मेथड से पढ़ाने वाला हूं। टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, आप कहीं भी, कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू ले जाएंगे, एक्स मानेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। नहीं करना है ऐसा कुछ, बस जो मैं बताऊं ईमानदारी के साथ वही पढ़िए, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करना है, ठीक है? चलिए अब आइए इसको देखते हैं। अब फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे चैप्टर का है, इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे शेर। क्या करना है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं हर जगह बस एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डी इक्वल टू एस इंटू टू, मतलब दूरी बराबर, लिख लीजिए कॉपी में, दूरी बराबर चाल गुणे समय। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आइए थोड़ा सा और बातें आगे बढ़ाया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि चाल बराबर, तुरंत आप कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। लिख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं समय बराबर क्या होगा, तब भी आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी बटे, तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड मतलब चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कहेंगे जी सर लिख लिया। मैं इन सब फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल एक फॉर्मूला पकड़ के चलना है कि सर डी बराबर एस इंटू टी, और मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है। मैं इसी फॉर्मूले से इसको निकालूंगा सारी चीज़ें। अभी जब क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि यस सर एलसीएम मेथड से ही मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ फालतू रूल और फॉर्मूला मत पढ़िएगा, और जिनके दिमाग में जो कीड़ा है पहले से पढ़ के आए हैं, उस कीड़े को निकाल के फेंक दीजिए। आप लोग माइंड को क्रिएटिव बनाइए, क्वेश्चन को लेके आपके मन में क्रिएशन होना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए, अब चलिए थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपको हमेशा परेशान करती है उसके बारे में बात कर लिया जाए ना। कहेंगे जिसे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए तो अच्छी बात है। आइए, आपके एग्जाम में जो पैटर्न है ना, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप घुमा के पूछेगा, तो आप भी उस एग्जामिनर, उस जो आपका एग्जाम कराएगा उसको घुमा देंगे। आप कैसे घुमाएंगे? जैसे स्पीड की जब भी बात होगी ना, वो दो कैटेगरी में आपसे स्पीड पूछेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर और 1 मीटर पर सेकेंड में। कहेंगे ऐसी बात है सर? जी कोई बात नहीं, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। कैसे काटेंगे, पीटेंगे, फोड़ेंगे? कि सर अगर किलोमीटर पर आवर है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड, डॉट 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 डॉट, मीटर पर सेकेंड कितना होगा? और मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर डॉट 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 कितना किलोमीटर पर आवर। देखिएगा सर कि देखिए दो ही यूनिट आपसे हमेशा एग्जाम में अभी तक पूछते हुए आया है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, बस। इससे बार वो पूछने वाला नहीं है आपसे। आइए, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड? सर
किलोमीटर पर आवर से अगर मैं मीटर पर सेकेंड की ओर जाऊंगा ना, तो मुझे देखिएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं करना है आपको। 1 किलोमीटर पर आवर में ना आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। कैसे, आइए, अगर कहीं पे मैं लिख दूं यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है, मेरे कार या बाइक की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। अगर कोई एग्जामिनर या एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताइए कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या होगा, आप कहेंगे सर अभी आप बताएं 36 गुणे मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। मैं कहूँगा मेरे शेर क्यों परेशान हो, कर लीजिए। 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपकी कार की जो स्पीड है, अगर आप 36 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहे हैं ना, तो 10 मीटर आप 1 सेकेंड में चलेंगे। क्लियर जी। आइए, अगर मैं कहूं मेरे कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, अगर मैं किसी कार की स्पीड मेरे 20 मीटर पर सेकेंड है, अगर मैं आपसे कहूं इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, रुक जाइए, 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है ना, आपको इसमें 18/5 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करें ना, मतलब 18/5 किलोमीटर पर आवर। 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि 20 मेरे कार या मेरे साइकिल या मेरे बाइक का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको आप किलोमीटर पर आवर में बदल लिया, आप कहेंगे सर 20 गुणे 18/5 किलोमीटर पर आवर में बदल तो दिए, 5 और 20 18 72 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? कहेंगे जी सर यहां तक की बातें क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ढंग से चीजें समझ में आ रही है। क्लियर, कट एंड क्लियर बात मैंने आपसे किया। अब देखिए, अब इसको रटना नहीं है कि किलोमीटर, मैं बता रहा हूं, देखिएगा सामने सारे बच्चे ध्यान देंगे। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में छोटा में जाना है क्या? छोटे में जाना का, बड़े से छोटे में जाना है सर, बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में, तो 5 बड़ा कि 8, बड़े से छोटे में, छोटा में जाना है ना, छोटे में, तो 5 छोटा है तो 5 को ऊपर लिखिए, 18 को नीचे लिखिए। और यहां पे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब मीटर पर सेकेंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है। बड़े में जाना है क्या? 18 बड़ा है कि 5? सर 18, तो 18 को ऊपर करिए, 5 को नीचे करिए। यहां से छोटे से बड़े में जाना था, तो सॉरी बड़े से छोटे में, तो छोटे वाले को मतलब 5 को ऊपर करिए, 18 के नीचे। इसे ये याद करने का तरीका, अगर नहीं समझ में आया तो आप रट लीजिए। बस बात क्लियर। मेरी कोशिश से आपको रटा दूं। मैं उम्मीद करता हूं 90% बच्चे से ये समझ गए होंगे कि सर बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे। तो महाराज जी छोटे में जाना है क्या? तो छोटे वाले को ऊपर करिए, जिसमें जाना उसको वाले को। सर छोटे से बड़े में जाना तो बड़े वाले को ऊपर करिए, बड़ा वाला 18 है, 18 ऊपर करिए, 5 नीचे। चलिए आइए, एक बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये था
कि 54 किलोमीटर पर आवर की गति समान है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा मीटर पर सेकंड बताइए। अब ऑप्शन में आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मतलब एग्जामिनर का कहने का मतलब ये था, इस 54 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बताइएगा। आप इसको मीटर पर सेकंड में बताइएगा। कहेंगे जी सर मैं मीटर पर सेकंड बताऊंगा। 1 सेकंड हो जाए बाबा। ठीक है, आप कहेंगे सर आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बताना है क्या? जी, अगर इसे मीटर पर सेकंड में बताना है तो बड़े वाले से छोटे में जाना है क्या? कहेंगे जी सर बड़े वाले से छोटे में जाना है तो छोटे को ऊपर करिए। सर 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। अब ये भी बताया हूँ, 18 दूना 54, 18 36 38 3। सर 15 मीटर पर सेकंड स्पीड होगा। अगर आप किसी बाइक या मोटरसाइकिल से या कार से 54 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं ना, तो मेरे शेर और शेरनी आप 15 मीटर 1 सेकंड में जाएंगे। इसका कहने का मतलब यही है, आप 15 मीटर 1 सेकंड में जाएंगे। 1 घंटे में अगर आप 54 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 सेकंड में 15 मीटर जाएंगे। मीटर प्रति सेकंड मतलब प्रति सेकंड में 15 मीटर। क्लियर? आइए नेक्स्ट। जैसे बेसिक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपका, 25 मीटर पर सेकंड के बराबर है। कह रहा है सर 25 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल है? 80 किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। मेरे शेरों से एक बात बताइए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है क्या? कहेंगे क्यों नहीं सर, करना तो है ही। आइए छोटी छोटी मीठी मीठी बातें कर लिया जाए। सर 25 मीटर पर सेकंड, छोटे से बड़े में जाना है। बड़े में जाना है क्या? बड़ा क्या है सर? 18, जिसमें जाना हो उस बटे 5, 5 25, 18 5 90, 90 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डी। देखिए मत, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, देखने में जी लग रहा है ना। आप उठा के देख लीजिए, CGL CHSL मतलब इससे एग्जाम में बने। तो मैं आपको ऐसा प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके पॉलिटेक्निक में भी बने हैं डायरेक्ट। अगर नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा परेशान करने के लिए। आपको एक टाइम सेकंड में देगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में देगा, फिर आपको मजबूरन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्लियर? कहेंगे जी सर क्लियर। चलिए आइए बातों को देखते हैं, समझते हैं क्या है कैसे है, जबरदस्त तरीके से। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। राहुल एक सड़क पर 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से सॉरी आइए, जो राहुल है ना, ध्यान दीजिएगा, राहुल एक सड़क पर 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि गौरव 117 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर पर सेकंड में उसकी यात्रा में अंतर। कह रहा है राहुल जी जो है ना वो 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि जो गौरव महोदय है ना वो 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रहे हैं। मीटर पर सेकंड में उसकी यात्रा में अंतर की गणना कीजिए। वो कह रहा है यात्रा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस तो निकालना है, यात्रा का अंतर, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में बताना है।
अंतर मतलब क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। अंतर मतलब ये होता है कि बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करिए। सर 99 में से 117 मतलब 117 में से 99 आप करेंगे तो ये 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन महाराज जी मुझे क्या बोला है ना एग्जामिनर कि आप मीटर पर सेकेंड में बताइए। ये देखिए मीटर पर सेकेंड में Rahul is traveling on a road at a speed of 99 km per hour while Gaurav is traveling at a speed of 117 km per hour. Calculate the difference in his travel in meters per second. महाराज जी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बड़े से छोटे में किस में जा रहा है? छोटे में, तो छोटा वाला ऊपर कर दीजिए। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? कहेंगे जिस तरह आगे बढ़िए, समझाइए चीजों को। आइए अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। पहले मैं इससे कुछ बेसिक बातें करूंगा टाइम एंड वर्क का। अभी तक तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, पहला क्लास आपका बेसिक होता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, जैसे किसी घर की जो नींव होती है, अगर एक बार घर की नींव को आप तैयार कर दी ना, उसके ऊपर चाहे जितना बिल्डिंग बनाते जाइए कभी गिरेगा नहीं। लेकिन जब आपका नींव ही कमजोर है ना, तो 1-2 बिल्डिंग बनाए गिर जाएगा, छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपको नींव मजबूत करना है। अभी मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, अभी मैं जब क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आप लोग फोड़ेंगे, पक्का फोड़ेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट की बात पहले मैं कर लूँ थोड़ा सा, छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें और मीठी मीठी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। हमेशा चाल ही इसमें मैं बात करूंगा। अब इसमें जब डिस्टेंस कांस्टेंट कर दूं और नीचे जब टाइम को मैं कांस्टेंट कर दूं तब क्या प्रभाव पड़ेगा? रुक जाइए, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे लिख लीजिए, पहले सारी बातें मैं बताऊंगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब नियत, हमेशा फिक्स्ड हो जाए। कोई चीज हमेशा के लिए पूरे यूनिवर्सल में अगर फिक्स्ड हो जाए तो वही आपका क्या होता है? कांस्टेंट। अगर मैं आपसे कहूं ये रिंकी जी हैं और ये पिंकी जी हैं, जो रिंकी जी है ना और ये पिंकी जी हैं, रिंकी और पिंकी के घर का जो डिस्टेंस है ना बाबा, वो 100 किलोमीटर है। मैं सपोज कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं रिंकी के घर से पिंकी के घर की दूरी कितना है, आप कहेंगे सर 100 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं पिंकी के घर से रिंकी के घर की डिस्टेंस कितना है, फिर भी आप कहेंगे कि सर 100 किलोमीटर है। ऐसा कहेंगे क्या? जी। अगर मैं कहूं रिंकी पिंकी के घर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, रिंकी पिंकी के घर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, जबकि पिंकी रिंकी के घर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। बेसिक बता रहा हूं मैं, एकदम बेसिक। अगर मैं आपसे कहूं रिंकी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और रिंकी के घर से पिंकी के घर की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो रिंकी पिंकी के घर कितने मिनट में पहुंचेगी? कहेंगे सर इसका जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है रिंकी का, रिंकी को कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू, कहेंगे सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आइए डिस्टेंस कितना सर? 100। रिंकी की मैं बात कर रहा हूं, रिंकी का स्पीड कितना? 10। कहेंगे सर रिंकी 10 घंटे में पहुंच जाएगी, कोई बात नहीं। अब आइए पिंकी की बात कर लिया जाए।
भाई साहब पिंकी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, उसे 100 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस सेम है। आइए कितना टाइम लगेगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 100, पिंकी का स्पीड 20, उसे 5 घंटे लगेगा। कितने घंटे लगेगा? 5। अगर मैं आपसे कहूं, एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सर अब देखिए स्पीड है और टाइम, आपके पास दो चीज है, पहला क्या है, कहेंगे सर मेरे पास स्पीड है, दूसरा क्या है, मेरे पास टाइम है ना। अब स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं ना। स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन, आइए एक साइड में रिंकू लिखूंगा और एक साइड पिंकी। समझिएगा बात, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिखाऊंगा, समझिए, लिखेगा कोई नहीं अभी। आप लोग पहले समझिए बातों को, लिखना नहीं है, समझना है। लिखेंगे बाद में, पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। आइए, ये है रिंकी महोदय, ये है पिंकी महोदय जी, महोदया ना, ठीक है। अगर मैं यहां स्पीड की बात कर लूं और यहां मैं टाइम की बात करूं, कहेंगे जी सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आइए, नहीं नहीं, थोड़ा सा और मैं आपसे बात करता हूं। इस वाले सेक्शन में स्पीड में बता दूं, यहां पे मैं टाइम की बात करूं, मतलब रिंकी और पिंकी। आइए, रिंकी का स्पीड कितना था सर? रिंकी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। ओके सर, कोई बात नहीं। रिंकी की जो स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर थी और पिंकी की स्पीड 20 किलोमीटर आवर थी। देखिएगा दोनों का रेशियो, और इसका टाइम क्या है सर? रिंकी का 10 आवर लगा है और पिंकी को 5 आवर। देखिएगा, चीज़ों को समझते रहिए। सर इन दोनों का रेशियो निकालूं क्या? हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है जी। 10 दूना 20, 1:2। स्पीड का जो रेशियो है 1:2, टाइम का रेशियो 5 × 5, 5 दूनी 10, 2:1। कौन कौन गौर कर रहा है यहाँ पे? क्या बातें हुई, क्या खेला? इतना कहानी मैंने क्यों बताया? इतना कहानी बताने का सेंस क्या था मेरा? इतना कहानी बताने का सेंस ये था, हमेशा और हमेशा स्पीड का अपोजिट, मतलब स्पीड का अपोजिट हमेशा टाइम। अब स्पीड के रेशियो जो होगा ना, जैसे स्पीड का रेशियो 1:2 है ना, टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा हमेशा, जब सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात मैं बता दूं। मतलब जब दो स्थान के बीच का दूरी समान हो, जब दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस समान हो, तो उनके स्पीड का रेशियो, उनके स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी, जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला। दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस समान हो, मतलब नियत हो, तो उनके स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, जैसा कि मैंने अभी प्रूफ करके आपको दिखा दिया। मेरे बाबा कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता एक कंक्लूजन लेके आता, सीधा बता के आगे बढ़ता कि स्पीड का जो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, बस बात खत्म। लेकिन अगर मैं इतनी कहानी बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीखे चीज़ों को। समझ में आया? नहीं बताएगा कोई इतनी बेसिक बातें, मत परेशान होइए
जैसे बता रहा हूँ ऐसी चीज़ों को सीखते जाइए, ठीक है। आइए, ये हो गया। यहाँ तक की बातें तो मैंने कर ली आपसे। कहेंगे जी सर यहाँ तक की बातें तो आप कर लिए। अब आइए, अब मैं टाइम की ओर बढ़ता हूं जी। अब मैं अगर टाइम की ओर बढ़ूं, अगर मैं कहूं एक रामू जी हैं, ये हैं रामू जी और ये हैं श्यामू जी, ठीक है जी सर। रामू जी भी हैं, श्यामू जी भी हैं जी, कोई बात नहीं। आइए, अगर मैं कहूं दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा समान होना चाहिए, मैं डिस्टेंस को समान कर दिए। कहेंगे सर टाइम कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। एक सेकेंड रुक जाइए यार। चलिए देखिए, आइए। अब कहेंगे सर ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, जब टाइम कांस्टेंट हो तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसे आइए यहां देखिए, भाई साहब रामू को श्यामू के घर जाना है, कोई बात नहीं, टाइम की बात ही नहीं किया है, सॉरी यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट था, मैं तो डी को इक्वल कर लिया। अब यहां पे टाइम को कांस्टेंट करा ना, डिस्टेंस की बात ही नहीं होगी तो मैं डिस्टेंस क्यों लूं। आइए, अगर मैं एक रामू जी को ले लूं और एक श्यामू जी को ले लूं, कहेंगे जी सर ले लीजिए, कोई बात नहीं। जो रामू का स्पीड है सपोज करिए 10 किलोमीटर पर आवर है, कोई बात नहीं सर ले लीजिए, और श्यामू का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए ऐसे। अब देखिए यहां पे रामू महोदय जो है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनका है और श्यामू महोदय का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो रामू महोदय हैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे। टाइम कांस्टेंट हो गया, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, और श्यामू महोदय ना 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में श्यामू महोदय 20 किलोमीटर चलेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें क्लियर हो गया हो। सर ये क्या आया है, ये डिस्टेंस आया है, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आया है। क्या सर अगर मैं आपसे स्पीड की बात करूं, स्पीड कितना था मेरे प्यारे बच्चों, रामू महोदय का स्पीड, ये रामू जी हैं और ये श्यामू जी हैं, ये रामू जी हैं, ये श्यामू जी हैं जी। रामू की स्पीड कितना है सर 10 किलोमीटर पर आवर, श्यामू की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए आप, डिस्टेंस का स्पीड क्या हो रहा है सर? डिस्टेंस भी तो 10 ही चल रहे हैं, रामू महोदय 10 किलोमीटर चल रहे हैं, श्यामू महोदय 20। कुछ देखने को मिला सर, स्पीड का जो रेशियो है ना कितना है 1:2 और टाइम का भी 1:2। मतलब अगर कभी टाइम कांस्टेंट हो
यहाँ पे टाइम 1 घंटा, मतलब दोनों डिस्टेंस कवर करने में अगर सेम टाइम लेंगे, टाइम अगर कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा ना हमेशा दूरी के रेशियो के बराबर होगा। चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होगा जब टाइम कांस्टेंट होगा। अब इससे इजी वे में मैं नहीं बता सकता आपको। जब टाइम फिक्स्ड हो, जब टाइम एग्जैक्ट वही दिया हो जो दोनों का, मतलब एक घंटा 1 घंटा, लिखिए कॉपी में नोट करके, जब टाइम फिक्स हो तब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां पे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां पे जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लिख लीजिए, व्हेन टाइम इज सॉरी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट हो ना, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, लिख लीजिए इसको। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। यहां तक की बातें क्लियर? कहेंगे जी सर, यहां तक की बातें क्लियर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ढंग से चीजें समझ में आ रही। आइए नेक्स्ट देखता हूं क्या है। हाँ, अब नोट करके आप इसको लिख लीजिए जो मैंने अभी बताया। जब भी दो स्थानों के बीच की दूरी समान होती, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, आप नोट कर लिए होंगे, जब भी दो स्थानों की दूरी इक्वल होती है तो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। इनवर्सली अभी मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया। मेरे शेर कोई प्रूफ करके नहीं दिखाता, डायरेक्ट मैं चाहता तो नोट ऐसे करता और आगे बढ़ जाता, आपको समझ में आता या ना आता दुनियादारी से मतलब नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूँ सारे बच्चों को पता हो चीज़ें कहाँ से। बेसिक क्लास है ये भी, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, यही तो न्यू है। जब आपका न्यू मजबूत कर दूंगा ना, इस चैप्टर का मैं आपको राजा बना दूंगा, राजा बनाऊंगा आप लोगों को राजा। बस रुके रहिए, चीज़ों को देखते रहिए जैसे मैं बता रहा हूं। जिसकी गति ज़्यादा होती है उसे कम समय लगता है, जिसकी गति कम होती है उसे ज़्यादा। एक बात बताइए, अगर आपके बाइक का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, आपको स्कूल जाना है और आपका दोस्त 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है, स्कूल कौन पहले पहुंचेगा? भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर आप 60 किलोमीटर से जा रहे हैं तो आप जल्दी स्कूल पहुंचेंगे, आपको कम समय लगेगा। और जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है उसे ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर? जी सर क्लियर। मज़ा आ रहा है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आइए अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। एक लड़का 72 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। भाई स्पीड पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये करना है, करिए नहीं तो एक फार्मूला, बस एक रट लीजिए कॉपी में, दिमाग में ऐसे हाथ में लिख के रखते रहिए। एक फार्मूला केवल। क्या फार्मूला है सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय। सर 72 सेकेंड में 400 मीटर, कितना? 400 मीटर। यहां लिखिए 400 मीटर। स्पीड ही तो पूछ रहा है आपसे, इनटू टाइम कितना सर? 72 सेकेंड है जी। आइए सर स्पीड क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी स्पीड मेरा हो जाएगा 400/72 मीटर पर सेकेंड। मेरे शेरों से नहीं, आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहां पे कर लेंगे तभी जिंदगी में आपका आंसर नहीं बनने वाला।
मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, मुझे बड़े में जा रहा हूं, मैं बड़े में जा रहा हूं तो 18 ऊपर होगा, मतलब 400/72 गुणित 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18 चौक 72, 425 ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए की बात करूंगा मैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ रही हूँ आप लोगों को। आइए क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 100 मिनट में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में बताए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 100 मिनट्स, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 100 मिनट में 180 किलोमीटर, सर इस स्पीड पूछा है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे से। दूरी कितना है? कहेंगे सर 180 किलोमीटर है, टाइम कितना है? 100 मिनट है। अब रुक जाइए महाराज जी, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मिनट की बात कर रहे हैं ना। अब बताइए, अब 5/18 और 18/5 खत्म। अब सीधा आपको किलोमीटर को मीटर बदलना है, मतलब 180, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है जी। मैं 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिख दूं जी। 100 मिनट के प्लेस पे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 100 मिनट में 100 इंटू 60 सेकेंड। क्लियर? 1 2 3 1 2 3 6 18, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्या यहां तक की बातें क्लियर है? कहेंगे जी सर यहां तक की बातें क्लियर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ढंग से चीजें समझ में आ रही। आइए आइए इसको देखते हैं। एक धावक है, वो 8 मिनट में, एक धावक है वो 8 मिनट में 4800 मीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है। देखिए कैसे 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 बनना है। कहे धावक है, चाल बता, चाल बराबर लिख लीजिए इसे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे आराम से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितना है सर? 4800 मीटर है, बटे समय 8 मिनट है। सर इस मीटर को किलोमीटर बनाना है। अगर मैं आपसे बात करूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होगा क्या? पढ़े आप लोग जी। आइए कर लीजिए, 4800 मीटर गुणे 1/1000 किलोमीटर, कोई बात नहीं, अपॉन 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है क्या? देखिएगा बिड़ू, और 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। 8 गुणे 1/60 आवर। 4800 बटे 1000 गुणे 60/8 ये हो जाएगा। ये तो बताओ बहुत बेसिक बात है। अब देखिएगा, 1 2 3 1 2 3 और 6 48, 6 36, 36 किलोमीटर पर आवर।
कहीं पे तो मिस्टेक है बाबा। और 36 आ रहा है मेरा। 4800 इंटू 1008/16, 16/8। कहीं तो गड़बड़ झाला है। क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, देखा जाए। 8 मिनट में 4800 मीटर ना। सब सही है बाबा। एक किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। ये भी सही है। देखते हैं इसको, कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, मे बी ऑप्शन में ही मिस्टेक है शायद। चलिए इसको देखते हैं, तब तक आगे आइए देखते हैं, फिर इसको भी थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम। आइए। एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए दूरी मीटर में है ना, तो स्पीड कितना है ट्रेन की? कहेंगे सर स्पीड है मेरा 108 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है? कहेंगे सर टाइम है मेरा 11 सेकंड। अब मुझे क्या करना है पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पूछ रहा है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आइए अब देखता हूं मैं, अब समझिए चीजों को। 108 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड बदलिए। 108 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 छक्का 108, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। महाराज जी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना है? कहेंगे सर टाइम 11 सेकंड। 11 33 330 मीटर की दूरी तय करेगा वो। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यहां तक की बेसिक बात है, जो क्वेश्चन में मैं ऑप्शन देख लूंगा, फिर मैं आपको कल वाली क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा क्या है कैसे है प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं कहने वाला हूँ। ये आपकी बेसिक क्लास है, कल से आपकी सारी चीजें टाइप वाइज चलेंगी। देखिए अब यहाँ से टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, ऐसे सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कम से कम फॉर्मूले की यूज करूं ना। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल बहुत ही बेहतरीन ढंग से टाइम एंड वर्क को चीज और सारी चीज़ सीरियल वाइज पढ़ेंगे, जैसा कि मैं बताया हूँ। ट्रेन, चोर, पुलिस और बोट एंड स्टीम, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कम से, जहाँ फार्मूला ना लगे मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा। आपको इतना मैं चेंज कर दूंगा ना कि आप लोग मज़ा पा जाएंगे मैथ पढ़ के। बस चीज़ों को जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।